वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीवी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड अभी तक हमारा पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हो चुका है एंड होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्टरी वाली क्लास है। और इंट्रोडक्टरी क्लास जो है वैसे ही हर किसी चैप्टर की इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज इन दिस क्लास वी डिस्कस ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द चैप्टर। ओके। और जहाँ तक आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात होती है आपकी क्लास की, तो यहाँ पे केवल एक ही टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है। फिर आप 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आगे चल करके क्लास 10 में थोड़ी बहुत चीज़ें और सीखेंगे, ओके। बट यहाँ पे एज़ पर योर क्लास यहाँ पे केवल एक ही टॉपिक पे हम बात करेंगे, दैट इज़ लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, किसी प्लेन के ऊपर एक पॉइंट की स्थिति कहाँ पे स्थित है वाली बात, ओके। यही पूरा का पूरा निचोड़ इस चैप्टर का ये है और एक ही टॉपिक के ऊपर पूरा चैप्टर चलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सपोज़ कीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। वैसे एग्जांपल तो इनफाइनाइट आप ले सकते हैं, ओके। सपोज़ कीजिए आपसे अगर कोई पूछे आपका स्कूल कहाँ पे लोकेटेड है, कि आपका स्कूल कहाँ पे स्थित है, तो आप कुछ ना कुछ किसी चीज़ का रेफरेंस देते हुए बताओगे कि हमारा स्कूल यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। सपोज़ कीजिए आपसे किसने पूछा कि आपका स्कूल कहाँ पे लोकेटेड है, आपने आंसर दिया कि हमारा जो स्कूल है फलानी फलानी रोड के बाईं तरफ 50 मीटर की दूरी पे जाके स्थित है, ओके। तो आपने वहाँ पे एक रोड का क्या दिया, रेफरेंस दिया। रोड का सहारा लेते हुए आपने अपने स्कूल को बताया कि यहाँ पे हमारा स्कूल लोकेटेड है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बात करेंगे हम कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी प्लेस हो या कोई पॉइंट हो, ठीक है, किसी प्लेन के ऊपर अगर है वो, तो उसकी एग्जैक्ट स्थिति कहाँ पे है, तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम यूज़ करेंगे, ओके। अब देखिए, सपोज़ कीजिए पहले तो मैं एक लाइन की बात करता हूँ। एक लाइन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपने एग्जैक्टली बताना है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो उस चीज़ के लिए हमने क्या किया, उस लाइन को नंबर लाइन पे कन्वर्ट कर दिया, रियल नंबर लाइन पे, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। उस लाइन पे हमने ये एक एक यूनिट की दूरी पे 1 2 3 4 सो ऑन, 0 -1 -2 ये सारे रियल नंबर लाइन हमने बना दी, ठीक है। सपोज़ कीजिए वो ऑब्जेक्ट आपका ये इस 8 के यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या बताएंगे, किस तरीके से बताएंगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे 0 की बात करेंगे। 0 मिडल में है, ओके। तो 0 से 8 की तरफ, मीन्स जहाँ से आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई 0 के रेफरेंस में, ठीक है। 0 से ऊपर को और 0 से नीचे को जो नेगेटिव वाले आपके हैं, ये नेगेटिव डायरेक्शन के नंबर्स हो गए, नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। और हमसे कहा गया कि ऑब्जेक्ट जो है 8 पे रखा हुआ है। अब इसकी स्थिति हमने किस टाइप से बताएंगे, अब देखिए हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है 0 के पॉजिटिव डायरेक्शन में 8 यूनिट की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो नंबर लाइन का हमने यूज़ करते हुए हमने कह दिया यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट है वो 0 के पॉजिटिव डायरेक्शन में 8 यूनिट की दूरी पर स्थित है, ठीक है। डायरेक्शन भी हो गई यहाँ पे और रेफरेंस किसका दे दिया, 0 का, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे रेफरेंस दिया था रोड का, तो यहाँ पर हमने 0 का रेफरेंस देते हुए बता दी उसकी पोजीशन जो ऑब्जेक्ट 8 पे रखा हुआ था। सपोज़ कीजिए ये ऑब्जेक्ट 8 पे ना होकर के -11 पे रखा गया हो, ठीक है। तो अब इसकी हमने स्थिति बतानी है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है 0 के नेगेटिव डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पर है, 11 यूनिट की दूरी पर स्थित है। तो हमने कहा कि ऑब्जेक्ट 0 के नेगेटिव डायरेक्शन में 11 यूनिट की दूरी पर स्थित है। तो एग्जैक्ट हमने लोकेशन बता दी। बट ऐसा तो हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि सारी की सारी चीज़ें लाइन पे ही होंगी, तो लाइन से दाएं बाएं भी हो जाती चीज़ें, ठीक है। तो नीचे में मैंने एक रेक्टेंगल बना रखा है, आप देख रहे होंगे रेक्टेंगल को, तो ये ध्यान देंगे यहाँ पे रेक्टेंगल में। सपोज़ कीजिए ये रेक्टेंगल आपका टेबल का कोई टॉप है, ओके। टेबल का जो टॉप होता है, ठीक है, वो आपका ये रेक्टेंगल हो गया। इसको मैंने नाम दे दिया A B और CD, ABCD, ठीक है। ये टेबल है आपका, इसका नाम हमने दे दिया ABCD। नाउ
यहाँ इस टेबल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ कहीं, सपोज़ कीजिए ये P पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, तो इस ऑब्जेक्ट की हमने लोकेशन बतानी है कि ये है कहाँ टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप ये कैसे आप इसका परिचय देंगे कि ये कहाँ पे स्थित है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इनके एज का सहारा लिया जो आपके टेबल के एजेस हैं। तो सबसे AD जो आपका है एज किनारा, इसका टॉप एज हो गया, टॉप वाला किनारा AD हो गया, और BC क्या हो गया, बॉटम एज, बॉटम एज, एंड DC हो गया आपका राइट एज, दाएं वाला एज, दायां किनारा, एंड AD हो गया आपका लेफ्ट एज। ओके, ये हो गए। अब आपने पॉइंट P का क्या बताना है, लोकेशन बताना है। अब देखिए, सपोज़ कीजिए आपको मालूम है कि P से आपने डिस्टेंस नामा बॉटम एज का, ठीक है, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर समथिंग। तो आपने कहा कि जो P पॉइंट है बॉटम एज से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ऐसा करके तो काम चलेगा नहीं, बिकॉज एग्जैक्टली आप 5 सेंटीमीटर दूरी पे, तो ऐसा भी हो सकता है कि P यहाँ पर होगा, तो तब भी यहाँ से अगर मैं नापूंगा तब भी 5 सेंटीमीटर, ऐसा भी हो सकता है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एग्जैक्ट हमारी लोकेशन तो अभी पता नहीं की हमने, ये अधूरा हो गया, अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। फिर मैंने क्या कहा, P से डिस्टेंस नामा किसका, लेफ्ट एज का। ठीक है, ये सपोज़ कीजिए 6 सेंटीमीटर आ गया। ये जो डिस्टेंस है P से टेबल की जो लेफ़्ट वाला किनारा था, लेफ़्ट एज, उसका डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर हो गया। तो हमने अब एग्जैक्टली इसको लोकेट कर दिया। हमने कहा कि जो P पॉइंट है टेबल के बॉटम वाले एज से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और लेफ़्ट वाले एज से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो अब इसका एग्जैक्ट जो है कन्फर्मेशन हो चुकी है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्लेस में लोकेटेड है। ऐसी कंडीशन केवल एक ही बन सकती है। ठीक है, तो एग्जैक्ट लोकेशन हमने यहाँ पे बता दिया P पॉइंट का। ओके, तो यही चीज़ें हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो यहाँ आपका एक बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन, जिनका नाम था रेने डिकार्टिस। ठीक है, तो उन्होंने कार्टेशियन सिस्टम का खोज किया। ठीक है, उसके रेफरेंस में उन्होंने प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके बाद चारों पार्ट्स का अलग अलग नाम दे दिया। ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई पॉइंट कहीं पे लोकेटेड होंगे तो उनको कोऑर्डिनेट से डिनोट किया गया। तो वो सारी चीज़ें अब आगे चल करके अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी कि रेने डिकार्टिस ने क्या चीज़ें बताई और उसके हिसाब से आज भी वो चीज़ें चलती आ रही हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स में। ओके, सो देखते हैं अभी आगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप रेने डिकार्टिस ने क्या किया। सबसे नीचे आए स्क्रीन के, यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी है। ओके, x', और इसको हमने नंबर लाइन पे कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आपको दिख ही रहे होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स भी दिख ही रहे होंगे। ओके, इसके बाद कोने पे देखिए आप राइट हैंड साइड में एक हमने वर्टिकल लाइन बना रखी है y', और इस पर भी हमने इंटीजर्स लोकेट कर दिए, इसको भी नंबर लाइन पे कन्वर्ट कर दिए है। ओके, तो डिकार्टिस ने क्या किया, इन दोनों लाइनों को एक साथ लाई और इनका जो 0 यहाँ पे है, ठीक है, जैसे x' का जो 0 है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और y' का जो 0 है, जहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इनको एक साथ क्या किया, कोइंसाइड किया। जैसे कि आप यहाँ अब स्टार्टिंग वाले में आ जाइए, शुरू वाले जो सबसे टॉप में हमें लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे दिख रहा हुआ है, तो इस तरीके से इन्होंने इन दोनों नंबर लाइन को एडजस्ट किया। ठीक है, दोनों के 0 एक के ऊपर आ गए और बाकी आपको इस तरीके से ये दिखा। ठीक है, तो इस ऐसा करने पे क्या हुआ कि जो प्लेन था वो 4 हिस्सों में बढ़ गया। ठीक है, इन चारों हिस्सों को हमने नाम दे दिया क्वाड्रेंट्स। जैसे ये जो पहला हिस्सा आया इसको हमने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर दूसरी तरफ जो दूसरा वाला पार्ट आया इसको हमने क्या बोला, सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड इसको हमने बोला थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोला फोर्थ क्वाड्रेंट। वैसे बच्चों को इसको कहने पे समझ में नहीं आ रहा होगा। सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे जहाँ पे दोनों नंबर लाइन मीट कर रहे हैं पॉइंट पॉइंट 0 पे, तो इस पॉइंट को मैं O नाम से डिनोट कर देता हूँ। ओके, तो ये जो O हो गया, O पे दोनों आपकी नंबर लाइनें क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो आपका पहला वाला जो रीजन है, ये वाला प्लेन पे ये वाला जो पार्ट बना, जो ग्रीन वाला सेट कर दिया मैंने, ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया जिसका नाम है XOY। ठीक है, XOY वाला जो रीजन है इसको बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट। वैसे ही दूसरा जो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में x के नेगेटिव डायरेक्शन में और y के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो रीजन आया, ठीक है, दिस इज़ डिफरेंट रीजन। ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने रेड से सेट किया, ये पूरा
ठीक है, वाई ओ एक्स डैश बोलो या एक्स डैश ओ वाई बोलो, बात एक ही है। ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। इन द सेम मैनर थर्ड क्वाड्रेंट आप समझ में आ गया होगा, एक्स डैश ओ वाई डैश मीन्स यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, किसी प्लेन को दो नंबर लाइन की मदद से, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल नंबर लाइन की मदद से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और चारों पार्ट्स का नाम दे दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। ओके, और इस प्लेन का नाम इनकी वजह से पड़ गया कार्टेशियन प्लेन। तो इसको, इस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन के नाम से भी जाना जाता है इस प्लेन को। ठीक है, एंड या हम इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप। तो प्लेन के तो 4 हिस्से बन गए, दैट इज क्वाड्रेंट्स में गया, लेकिन ये जो पूरा का पूरा प्लेन था उस प्लेन का नाम इनकी वजह से नाम पड़ा कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, और इसका नाम एक्स वाई प्लेन क्यों पढ़ते हैं इसका भी आप समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो दो लाइनें हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने बोल दिया एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको क्या बोल दिया, एक्स एक्सिस। और वर्टिकल जो लाइन था, ठीक है, जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, इसको नाम बोल दिया वाई एक्सिस। ठीक है, और इनको प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें तो हमारे सामने में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सामने आनी चाहिए। ठीक है, एक्स एक्सिस को हम नाम बोलते हैं एब्सिसा भी, ये याद कीजिएगा आप, एब्सिसा। ठीक है, और वाई एक्सिस को नाम देते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं या एब्सिसा के नाम से जानते हैं, और वाई एक्सिस को किस नाम से जानते हैं, ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। और दोनों हॉरिजॉन्टल दोनों लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं जीरो पे, तो जीरो वाले पॉइंट को हमने नाम क्या दे रखा है, ओ। तो इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा। इसके बाद हम आते हैं लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ऑल दीज थिंग्स। ओके, अब देखिए, सपोज कीजिए इसी प्लेन के ऊपर कहीं पे कोई पॉइंट है आपका। ठीक है, सपोज मैंने कोई पॉइंट लिया है यहाँ पे, देखिए सपोज मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया है यहाँ पे। अब मैंने इसकी स्थिति पता करनी है, कहाँ पे ये लोकेटेड है, इस कार्टेशियन प्लेन पे। ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है उसको देखेंगे कितना है। तो यहाँ से हम पलटे एक्स एक्सिस की तरफ और यहाँ से परपेंडिकुलरली गए और देखा कि ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है, अगर हम इसकी सीध में आए तो 1 और ये 2 की सीध पे यहाँ है। ठीक है, 2 की सीध में यहाँ है, दैट मीन्स इसका जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस था वो कितना था, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो गया इसका 2 यूनिट्स, ये आपने नोट कर लिया। फिर आप गए वाई एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस नापा, ये कितना आएगा आप देखिए। जाहिर सी बात है, अगर नीचे वाला आपका 3 यूनिट्स हैं तो ये भी आपका 3 यूनिट्स ही आएगा। ठीक है, तो ये 3 यूनिट डिस्टेंस पे है वाई एक्सिस से। ओके, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम अगर मैं पी नाम दूं, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं पी नाम दूं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अब इसको लोकेट करने के लिए हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स का इंट्रोड्यूस करेंगे, जिनको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, जिससे किसी भी पॉइंट को हम प्रदर्शित करते हैं और उसका लोकेशन बताता है कोऑर्डिनेट, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट। अभी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है ध्यान देंगे आप लोग। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, नीचे लिख देता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the point from y एक्सिस। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये ध्यान रखेंगे आप, बेसिक सी चीज़ें हैं। तो अब देखिए यहाँ, तो पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स से डिनोट करूँगा, वाई कोऑर्डिनेट को वाई से डिनोट करूँगा, तो उसको मैं लिखूँगा क्या फिर, तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताइए आप, पी जो है, पी पॉइंट जो है वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर स्थित है, 3 यूनिट्स की दूरी पे है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। एंड वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या देखेंगे, पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है कहाँ से, एक्स एक्सिस से कितना है, तो हमने पहले ही देख लिया था वो कितना था, इट वाज व्हाट 2 यूनिट्स, तो 3,2 ये आपके आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। ओके, तो इसका जो एब्सिसा हो गया वो 3 हो गया, और जो ऑर्डिनेट हो गया वो 2 हो गया, जहाँ तक हमने डिस्कस की थी एब्सिसा और ऑर्डिनेट की। तो ये सारी चीज़ें भी आपके दिमाग में साथ साथ चलनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट पी का एब्सिसा क्या हो गया 3 एंड ऑर्डिनेट क्या हो गया 2। सपोज कीजिए अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट लूँ सेकेंड क्वाड्रेंट में, कहीं पे लेता हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट में, सपोज कीजिए मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने क्यू नाम दे दिया। तो इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो अब इसकी स्थिति बतानी करनी है, तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढूंगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करूँगा, इसका डिस्टेंस देखूंगा कि कितने डिस्टेंस पे है ये, किससे वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस से अगर देखा हमने इसका डिस्टेंस, तो ये हमें दिख रहा है कि नीचे अगर -3 तक है तो ये भी -3 होगा, तो ये -3 आ गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या देखूंगा, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से पॉइंट क्यू का जो डिस्टेंस है व्हाट इज़ इट इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस तरफ अगर 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, जाहिर सी बात है। तो आप मेल करते हुए लाइए वहाँ से, अपने आप आपको दिख जाएगा। तो -3,3 ये कोऑर्डिनेट्स हो गए पॉइंट क्यू के। ओके, ऐसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पॉइंट लीजिए, उसके बाद आप डायरेक्टली लोकेट कर पाएंगे कि स्थिति पॉइंट की क्या है। तो यहाँ से हमारे क्लियर हो गई ये सारी चीज़ें। अब इसके साथ अगर हम साइंस की बात करें, ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो किसी भी पॉइंट, चाहे कैसा भी पॉइंट हो, उसके जो साइंस होते हैं दोनों पॉजिटिव होते हैं, मीन्स प्लस का साइन आएगा। किसी भी पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव है। बिकॉज आपको दिख ही रहा है कि जो आपका ओरिजिन था, मीन्स ओ पॉइंट से यहाँ आप नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव होगा, और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये आपका माइनस प्लस बनेगा, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। इन द सेम मैनर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे एक्स के लिए नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी नेगेटिव, क्योंकि दोनों तरफ एक्स भी नेगेटिव में जा रहा है और वाई भी नेगेटिव में जा रहा है। ओके, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे एक्स वाला जो है पॉजिटिव में है, पॉजिटिव, एंड और वाई वाला किस में, नेगेटिव में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इसको याद ही कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, अब यहाँ से जो, अब देखिए आप, इसके अलावा और चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो मेन चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। कार्टेशियन प्लेन आपने देख लिया। कार्टेशियन प्लेन के प्लेन को डिवाइड करने के लिए 2 लाइंस बनाई गई, नंबर लाइंस, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे मिल रही हैं। ओके, जिसके माध्यम से कार्टेशियन प्लेन के 4 हिस्से बने, जिनको हमने नाम दिया था क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, उसके बाद हमने देखा किसी भी पॉइंट अगर क्वाड्रेंट्स के ऊपर लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे पता करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, मीन्स एक्स कॉमा वाई के फॉर्म का होगा कोई भी पॉइंट, ठीक है। जो पहला होगा, पहली जो वैल्यू होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट होगी, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का वाई एक्सिस से, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा उसे हम वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, इस तरीके से हमने एक आध एग्जाम्पल लेके भी देखा है यहाँ पे कि किस तरीके से हम किसी पॉइंट को उसकी स्थिति पता कर सकते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख सकते हैं। इसके अलावा अब जहाँ पे दोनों मिल रहे थे, ठीक है, दोनों एक्सेस मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस जहाँ पे मिल रहे थे,
उस पॉइंट का नाम था ओरिजिन, जो हमने पहले ही कह दिया था कि इसको ओरिजिन बोला जाता है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, फिर इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए आप। मतलब ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, 0 डिस्टेंस पे है, तो ये 0 हो जाएगा। और एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, 0 डिस्टेंस पे, दैट मीन्स 0,0 इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ओके, तो हमेशा नोट कीजिएगा कि जो ओरिजिन होता है इसको हम जनरली जो है ओ लेटर से डिनोट करते हैं, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0,0 होंगे। एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें यहाँ पे समझने वाली बात ही हैं कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है, जब कोई भी पॉइंट सपोज कीजिए किसी एक्सिस के ऊपर लाई करता है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया, 5 के ऊपर मैंने जाकर के एक्स एक्सिस पे 5 पे गया और यहाँ पे मैंने डार्क कर दिया है, ठीक है। तो इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 5,0। क्यों होंगे, क्योंकि ये आपका देखिए इस पॉइंट के लिए हम देखेंगे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो हमें मालूम है कि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस से वो तो जाहिर सी बात है कि 5 ही होगा। बट इसका जो वाई कोऑर्डिनेट के लिए देखेंगे कि इसका जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से कितना है, तो एक्स एक्सिस पर ही है ये, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। जो पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे खुद ही लाई कर रहा है तो उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट की जो आपका एक्स एक्सिस से 5 पे है, इस पॉइंट को सपोज करो मैं आर नाम देता हूँ, तो आर पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जाएंगे 5,0। एक्स कोऑर्डिनेट 5 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 0। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया एनी पॉइंट lying on x axis will be of the form, इसका जो फॉर्म होगा किस टाइप का होगा, x,0 के फॉर्म का होगा। मीन्स x की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, x कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, बट y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। x कोऑर्डिनेट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, x की जगह पे तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट जो y कोऑर्डिनेट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। और वैसे ही अगर हम y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पे इसका उल्टा हो जाएगा, एनी पॉइंट लाइंग ऑन y एक्सिस इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 0,y। मीन्स इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो ऑलवेज 0 होगा और y कोऑर्डिनेट कोई भी रियल नंबर यहाँ पे आएगा। सपोज कीजिए मैं गया यहाँ 4 पे, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने क्या माना, y एक्सिस पे गया, y एक्सिस पे 4 पे मैंने इंडिकेट किया, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया t। अब t पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताइए आप। तो t पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके लिए हमने देखा कि y एक्सिस पे, ठीक है, y एक्सिस पे कितने दूरी पे है x एक्सिस से, x एक्सिस से ये आपका 4 यूनिट की दूरी पर है, ठीक है। तो इसका जो आपका x कोऑर्डिनेट था वो तो 0 ही होगा, जाहिर सी बात है, और y कोऑर्डिनेट के लिए हमने लिख दिया 4, तो 0,4 हो गया। अगर आप ऐसे याद करना चाहे तो वो भी बेटर, आपका 0,y के फॉर्म में होगा तो आपने 0 तो आंख बंद करके लिख देना है, y के लिए आप देखिए कि इसका जो डिस्टेंस है x एक्सिस से कितना है, तो हमने देखा यहाँ 4 था तो 0,4 लिख दिया। या आप थोड़ा डिटेल में समझते हुए अगर चीज़ें बताना चाहते हो तो इस पॉइंट पे t पे गए, आपने पहले देखा कि इसका जो डिस्टेंस है y एक्सिस से कितना है, तो पहले तो हम देखते हैं x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो x कोऑर्डिनेट के लिए हम देखेंगे कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है y एक्सिस से कितना है, तो हमने देखा कि y एक्सिस पर ही ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस y एक्सिस से कितना होगा, जाहिर सी बात है 0 है, तो 0 आ गया x कोऑर्डिनेट। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए हमने कहा कि ये जो पॉइंट है x एक्सिस से कितनी दूरी पर स्थित है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका, x एक्सिस से। तो हमें क्लियर है कि यहाँ से अगर डिस्टेंस नापने गए हम तो यहाँ पे 4 यूनिट मिल रहा है, ठीक है। तो 0,4 इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हो गए। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस क्लास, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। हालांकि इससे ज़्यादा अगर कोई चीज़ें छूट गई होंगी तो हम एक्सरसाइजेस में डिस्कस कर लेंगे बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स। वैसे अपनी तरफ से मैंने कोशिश तो कर ली यहाँ पे लगभग चीज़ें इंक्लूड करने की जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ओके, बाकी we'll see in the exercise. So thank you for today's class.